नमस्कार। आज अपन बात करेंगे हाइपरटेंशन, जिसको अपन बोलते हैं बीपी की प्रॉब्लम। क्या होती है बीपी की प्रॉब्लम और इस बीपी की प्रॉब्लम में होता क्या है, किसको अपन हाइपरटेंशन बोलेंगे, कितना बीपी को हाइपरटेंशन बोलेंगे, क्या इसके टाइप्स हैं और क्या इसके पीछे कारण है और कैसे अपन इसको ठीक करें और क्या इसका मेडिकली ट्रीटमेंट है, क्या इसको अपन क्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये जो पूरी चर्चा है, ये जो सारी नॉलेज है, इस नॉलेज के अंदर जो है अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात है व्हाट इज हाइपरटेंशन। आपका सवाल है हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर जो है, आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर से ये आपका बढ़ जाना, उसको अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब देखिएगा ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है। अब इसको आपको समझने के लिए ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर का मतलब जो हार्ट ने ब्लड को पंप किया, हमारा जो हार्ट है, इस हार्ट ने पूरी बॉडी के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पूरे शरीर के अंदर जो है ब्लड को सप्लाई देता है। ये जो ब्लड की सप्लाई है, ये जो ब्लड पंप आउट होता है, पंप आउट होने के बाद में पूरी जो बॉडी को है वो अपना ब्लड मिलता है। तो इसकी वॉल पे या किसी भी वेसल्स पे जो पड़ने वाला प्रेशर है, उस प्रेशर्स को अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर्स। इनकी वेसल्स की जो वॉल है, इस पे जो एग्जर्ट होने वाला जो प्रेशर्स है, एग्जर्ट होने वाला जो प्रेशर्स है, चाहे वो साइड में हो, चाहे ऊपर हो, चाहे उसके आगे की तरफ हो, इस प्रेशर्स को अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर्स। ये ब्लड प्रेशर जो है वो कई वजहों की वजह से जो हो सकता है। अब देखिएगा जो नॉर्मल जो अपना ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल जो बीपी है, वो अपना बीपी होना चाहिए जो अपन जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। दो तरह का बीपी होता है, एक होता है सिस्टोलिक बीपी और एक डायसिस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी का मतलब है ये अपना जो हार्ट है, ये अपना जो हार्ट है, ये अपनी बॉडी में कितना ब्लड जो है प्रेशर से भेजता है। इनके अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये कितने प्रेशर के साथ में ब्लड को आगे भेजता है, इस प्रेशर को अपन बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है हार्ट के अंदर जो है वापस इसको फिल करने के लिए कितना जो प्रेशर्स हैं, ये उस प्रेशर्स को अपन बोलते हैं डायसिस्टोलिक प्रेशर्स। अब आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि जो फेंकने का प्रेशर है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, आने का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ये आपने पढ़ा होगा सिस्टोलिक बीपी है वो 120/80 mm ऑफ एसजी। ये आपने पढ़ा होगा mm ऑफ एसजी, ये आपने पढ़ा है। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 जो है वो डायसिस्टोलिक प्रेशर है। mm ऑफ एसजी का मतलब है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अपन मर्करी से जो है, मर्करी से जो है वो इसका मेजरमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। आपने इस तरीके का स्पिग्नोमैनोमीटर आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा। इसके अंदर जो है मर्करी की एक बॉल होती है। ये मर्करी इसलिए अपन यूज करते हैं कि दुनिया में अभी तक जो सबसे हल्की एलिमेंट्स है ना, वो है अपना मर्करी। तो इससे जो प्रेशर है, वो प्रेशर जो है रिलायबल जो डेटा है ना, जो एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी सबसे अच्छी आती है। इसलिए हर प्रेशर को अपन रिलायबल मेजर करने के लिए उसको मरकरी के अंदर जो है मेजर करते हैं। तो मरकरी के अंदर जो है मेजर करते हैं, स्पिग्नोमैनोमीटर अपन यूज करते हैं। जो एयर पे अपन यूज करते हैं उसको एनीरॉइड मीटर बोलते हैं। तो ऊपर का बीपी 120/80 होना चाहिए, ये आपने एवरेज पढ़ा। ये वो लोग बताते हैं जो आपको जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। आप यू आर ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप जो है हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए डॉक्टर हो, नर्स हो, है ना, इसके अलावा आप टेक्निकल टीम के हिस्से हो, तो आपको इस तरह की वैल्यू तो पता ही है। इसके साथ में आपको एक रेंज के अंदर जो है वो वैल्यू मालूम होना चाहिए। सिस्टोलिक बीपी अपन कब मानेंगे, सिस्टोलिक बीपी जो है वो 90 से लगा के 120 के बीच को अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और डायसिस्टोलिक कितना होता है, 60 से लगा के जो है वो अपन मानेंगे 60 से लगा के 90 mm ऑफ एसजी। ये ब्लड प्रेशर क्या है, ये ब्लड प्रेशर को अपन नॉर्मल ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है वो काउंट करते हैं। तो
अपन या मैं लिख के बताता हूं 90 से 120 और 60/90। अब देखिएगा ये जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर के अंदर जो है वो अपने काउंट कर रखा। यदि 90 से कम है, 90 से क्या है कम है, और 120 से ज्यादा है, तो अपन इसको कम को क्या बोलेंगे, हाइपोटेंसिस। हाइपोटेंसिस का मतलब है ब्लड प्रेशर जो है, बीपी जो है वो अपना क्या है, कम है। ये वैल्यू किसकी बात की, ये वैल्यू अपने बात की नॉर्मल की। और 120 और 90 से ज्यादा है, और 120 और 90 से ज्यादा है, चाहे सिस्टोलिक हो चाहे डायस्टोलिक प्रेशर हो, दोनों को अपन जो है इंक्लूड करेंगे हाइपरटेंसिस। इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटेंसिस। हाइपरटेंसिस जो है ये बता रहा है कि आपका जो बीपी जो है वो बढ़ा हुआ बीपी है। बीपी कम होना भी एक खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, और बीपी बढ़ना भी खतरा है। ज्यादा जो खतरा है बीपी कम होने का खतरा है, और हाइपरटेंशन जो है वो भी एक खतरा है। हाइपरटेंशन के बारे में ये बात कही जाती है, ये एक साइलेंट किलर बीमारी है। कैसी बीमारी है, साइलेंट किलर। आदमी की जब डेथ होगी उसको पता ही नहीं चलेगी। ज्यादातर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर पड़ते हैं, और ये डिजीज क्रोनिक डिजीज होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो फैलती नहीं है, और क्रोनिक टाइप की जो डिजीज है, और परसिस्टेंस, लगातार जो है ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। साइलेंट किलर बीमारी इसलिए इसको बोला है क्योंकि ये जब ब्लड प्रेशर अपना बढ़ा हुआ होता है तो अपन की जो डेथ है वो साइलेंटली धीरे धीरे जो है हो जाती है। वो कैसे होती है मैं आपको बिल्कुल जो है वो एक देसी तरीके से बताता हूँ। मान लीजिएगा कोई एक फर्श है, ये पूरा एक एरिया है, इस पे आपको बोल दिया कि 500 ml जो ये ब्लड है, 500 ml जो ब्लड है या 500 ml जो फ्लूइड है, वॉल्यूम है, इसको पूरा सप्लाई देना। मान लीजिएगा ब्लड पंप करने का मतलब है हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, इन ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन को ब्लड जो चाहिए, इसलिए अपना बॉडी जो है वो फंक्शंस करेगा। तो होता क्या है, ब्लड प्रेशर इतना तेज है कि इन ऑर्गन के पास जो है ब्लड जो है आसानी से नहीं पहुंचेगा। छोटी छोटी कैपिलरीज है, वहां से ब्लड जो है वो टर्न कर देगा, और इन जो वेसल्स के ऑर्गन्स को है, वो टिश्यूज को है, वो ब्लड नहीं मिलेगा, और ब्लड नहीं मिलने की वजह से धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, वो इस्चीमिया हो जाएगा, और उसमें एक डेड जो है वो टिश्यू डेड होना वो है वो चालू हो जाएगा। इसलिए इसको साइलेंट किलर बीमारी बोलते हैं। इधर आइए एक बार समझिएगा कैसे होता है, फिर से समझिएगा 0 पॉइंट से। अब इस पानी को मुझे बोला है 500 ml जो ये पानी है इस पूरे एरिया को गीला करना है, तो मैं इस पे जोर से पानी गिराया, पानी उछल गया, और ये जो है एरिया इतना ही गीला हुआ। अब मैंने इसको धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया, है ना। जैसे अपन कहीं पे पानी डालना होता है तो अपन उस रिफिल के आगे अपनी अंगुली रख देते हैं और उसको अपन ऐसे स्प्रे करते हैं ताकि कम पानी के अंदर जो है वो पूरा एरिया को वाटर मिल जाए। तो सेम लाइक जितना ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा, उतना किसी भी ऑर्गन को जो है उसका ब्लड सप्लाई इतना ही अच्छा होगा, और जितना अच्छा होगा उतना वो ऑर्गन अपना फंक्शंस कर पाएगा, और हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रह पाएगा। इसलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर जो है बीमारी अपन इंक्लूड करते हैं। तो अपने समझा बीपी क्या है, बीपी अब आपको पूछ ले ब्लड प्रेशर क्या है, तो आप बोले ब्लड प्रेशर सर एक ऐसी बीमारी है जो अपनी वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, उस प्रेशर को एग्जर्ट जो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा एग्जर्ट हो रहा है, उस प्रेशर को अपन हाइपरटेंशन कह सकते हैं। अब इसके अगेन प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, वेसल्स हार्ड हो सकती है ना। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से भी प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। वेसल्स की वॉल जो है वो रिजिड हो गई है, हार्डनेस हो गई है, तो भी अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। वेसल्स की वॉल छोटी हो गई, कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो भी बढ़ेगा। तो ये सारे प्रेशर्स, जो वॉल्यूम, जो इसकी वॉल है, ये सारे फैक्टर जो है उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मेन जो इनका रोल है। अब देखिएगा इंडिया के अंदर बहुत सारी जो थ्योरी है, ये थ्योरी होती है कि ये एक बीमारी लाइफस्टाइल बीमारी है। ये कैसी बीमारी है, इस बीमारी के अंदर बड़ा कारण क्या है, लाइफस्टाइल जो है
वो बड़ा कारण है। लाइफ स्टाइल के साथ में आपका जेनेटिक फैक्टर, आपका जीन क्या है, आपके दादा को बीपी का प्रॉब्लम है, आपके पापा को है, तो आपको हो सकता है, आपको ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, ये हो सकता है जेनेटिकल है। एज के अकॉर्डिंग हो सकता है, एज बढ़ने के साथ में बीपी का प्रेशर बढ़ सकता है। लाइफ स्टाइल आपकी हेल्दी नहीं है, आप अल्कोहल ले रहे हो, ज्यादा फैटी फूड खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ले रहे हो, साल्ट ज्यादा ले रहे हो, तो ये आपको हो सकता है। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ये एक लाइफ स्टाइल जो है वो डिजीज है। अपना ब्लड प्रेशर